हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो इस वीडियो में हम एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करने वाले हैं। जिन लोग पहले से मेरे चैनल को फॉलो जो लोग कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि मैंने दो स्ट्रैटेजीज ऑलरेडी आपके साथ पहले शेयर कर दी हैं एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर। पहला स्ट्रैटेजी था ऑप्शन सेलिंग के ऊपर, सेकेंड स्ट्रैटेजी वाज रिगार्डिंग ऑप्शन बाइंग। ये स्ट्रैटेजी भी हम ऑप्शन बाइंग के ऊपर ही कवर करेंगे, क्योंकि कई सारे कमेंट्स आए थे कि आप हमें और भी ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी बताओ जो कि एल्गो ट्रेडिंग के माध्यम से हम एग्जीक्यूट कर सके। जिनको नहीं पता है एल्गो ट्रेडिंग क्या होता है, मैं आपको एक जिस्ट बता देती हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। तो बेसिकली आज की डेट पे मोस्टली लोग कैसे ट्रेड करते हैं, मैनुअली ट्रेड करते हैं। मतलब मैनुअली वो कॉल बाय करेंगे, पुट बाय करेंगे, लॉस बुक करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे। पर एल्गो ट्रेडिंग जो है उसमें क्या होता है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनानी है। अगर आपको वो स्ट्रैटेजी पसंद है, बैक टेस्ट आपने किया है और आपको दिख रहा है कि वो सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी है एंड उसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको अच्छे प्रॉफिट बना के देते, अगर आप उसको एग्जीक्यूट करते, तो आपने अगर प्रॉपरली उसको बैक टेस्ट कर लिया है तो आप सिंपली उसमें ट्रेड करना शुरू कर सकते हो। ऑल यू नीड टू डू इज एल्गो ट्रेडिंग में आपने स्ट्रैटेजी बैठा दिया है, आपको बस एग्जीक्यूट कर देना है। ऑटोमेटिकली एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर आपके लिए वो स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही वो ऑर्डर ट्रिगर होगा, ऑटोमेटिकली लॉस बुक कर देगा, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बुक कर देगा, जो भी आप रूल में बैठा कर रखोगे। इससे क्या होता है, सबसे बड़ी चीज जो हो जाती है वो ये है कि आपका इमोशन जो है वो नहीं आता है बीच में। जनरली जब हम मैनुअल ट्रेडिंग लेते हैं तो देर इज अ रिस्क जो हमारे डिसीजन को टैम्पर कर देता है, रिस्क ऑफ इमोशंस। तो इसमें क्या होता है कि हम लॉस को कभी कभी होता है कि हम बुक नहीं कर पा रहे हैं, हमें लग रहा है कि लॉस रिकवर हो जाएगा, थोड़ा वेट कर जाते हैं। तो ये हमारी साइकोलॉजी यहाँ पर इम्पैक्ट हो जाती है। कई बार हम इरोनियस डिसीजन ले लेते हैं, हम प्रॉफिट टाइमली बुक नहीं कर पाते हैं, हम स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं कर पाते हैं। तो खुद से हम अगर ये सारी चीजें नहीं कर पाते हैं तो एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर हमारे लिए ये सारी चीजें कर देता है। तो यहाँ पर आपका वो इमोशंस वाला जो रिस्क है वो इरेडिकेट हो जाता है। तो उसी को लेके आज हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। एक जो स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूंगी वो ऑप्शन बाइंग के ऊपर रहेगा। बेसिकली हम उस 3 स्ट्रैटेजीज को लेकर एक पोर्टफोलियो बनाएंगे एंड उस पोर्टफोलियो को हम एवरीडे चलाएंगे। उससे क्या होता है कि मान लो एक स्ट्रैटेजी मेरी 9:30 बजे चलेगी, एक स्ट्रैटेजी 10 बजे चलेगी, एक स्ट्रैटेजी 11 बजे चलेगी, तो पूरे दिन में मेरी 3 स्ट्रैटेजी चलेगी और वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो हेज हो जाता है। मतलब पूरे दिन में मेरा जो है आई एम हेजिंग माई बेट्स। बिकॉज क्या होता है, कभी कभी मान लो हमने एक ही स्ट्रैटेजी बैठाई 9:35 में वो एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो अब 9:35 में 9:30 बजे मान लो आपका एक स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट हुआ और फिर वो लॉस में चला गया, तो आपका लॉस स्टॉप लॉस हिट हो गया एंड एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर ने आपका स्टॉप लॉस हिट करके आपका पोजीशन जो है वो क्लोज कर दिया। फिर आपको दिखा कि भाई यही स्ट्रैटेजी अगर हम 10 बजे चलाते तो मस्त प्रॉफिट होता, क्योंकि वो मोमेंटम जो है वो 10 बजे आ गया। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हम एक ही टाइप की स्ट्रैटेजी होगी जो हम 9:30 बजे, 10 बजे एंड 11 बजे चलाएंगे। अलग अलग स्ट्रैटेजी क्रिएट करके उसको एक पोर्टफोलियो बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं जो सॉफ्टवेयर यूज करती हूँ वो है एल्गो टेस्ट। आप भी इसके बारे में पढ़ सकते हो, देख सकते हो। मैंने एल्गो टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाई, अभी जो मैं आपको बताऊंगी आप उसको भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, या फिर आप सिंपली अपना खुद का स्ट्रैटेजी बना के भी बैक टेस्ट कर सकते हो। कोई भी आप स्ट्रैटेजी यहाँ पर बिल्ड करिए, उसको आप बैक टेस्ट कर सकते हो, फॉरवर्ड टेस्ट कर सकते हो। अगर आप टेस्ट करते हो तो आपको पूरे हफ्ते में 25 फ्री बैक टेस्ट मिलते हैं, यानी कि आप 25 स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट कर सकते हो बना बना कर। तो ये आप थोड़ा वीकेंड आएगा तो आप आराम से इस बारे में थोड़ा स्टडी करके आप अलग अलग स्ट्रैटेजी को टेस्ट कर सकते हो कि आप जो स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो वो एक्चुअली 1 साल में, 2 साल में, पिछले 3 साल में किस तरीके से परफॉर्मेंस दिया है। हम यहाँ पर स्ट्रैटेजी जो बनाएंगे वो पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी मेरी ऑलरेडी बनी हुई है, पर आपको जब बनाना है तो आप क्या करोगे, यहाँ न्यू स्ट्रैटेजी पे जाओगे, एल्गो टेस्ट पे जब आप लॉग इन करोगे, ये न्यू स्ट्रैटेजी पे जाना, यहाँ पर क्रिएट स्ट्रैटेजी करना। क्रिएट स्ट्रैटेजी करने के बाद यहाँ पर हम अपना स्ट्रैटेजी जो है वो बना सकते हैं। अब स्ट्रैटेजी कैसे बनाना है, तो मेरा ऑलरेडी बना बनाया स्ट्रैटेजी है, मैं आपको दिखा दे रही हूँ, आप इसी को कॉपी कर सकते हो। तो ये देखो मैं पोर्टफोलियो पर गई, क्योंकि मेरा ये पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी है। तो 3 स्ट्रैटेजीज है, बाइंग 1, 2 एंड 4। ये 3 स्ट्रैटेजीज का मैंने एक पोर्टफोलियो बना लिया है। ये स्ट्रैटेजी ऑलमोस्ट सिमिलर है, एक 9:30 बजे होगा, एक 10 बजे, एक 11 बजे, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी को मैंने एक साथ
पोर्टफोलियो बना लिया इसका। अब आप पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हो, मान लो आपने स्ट्रैटेजी बना ली तो आपके माई स्ट्रैटेजी में काफी सारे आपके स्ट्रैटेजीज दिखने लगेंगे। आपको यहाँ जाना है क्रिएट न्यू पोर्टफोलियो में। आप यहाँ पर जैसे मैंने 1, 2 और 4 को सिलेक्ट किया, ठीक है, एंड क्रिएट पोर्टफोलियो कर दिया। तो इससे क्या होगा, जो जो स्ट्रैटेजी मैंने सिलेक्ट की है वो एक ही दिन में उतने सारे स्ट्रैटेजीज चलेंगे। तो मैं आपको एक एक करके सारी स्ट्रैटेजीज जो हैं वो बता देती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ चलते हैं बैंक निफ्टी बाइंग वन, मतलब फर्स्ट वाली स्ट्रैटेजी को मैं आपको समझाती हूँ, फिर हम सेकंड स्ट्रैटेजी समझाएंगे एंड फोर्थ स्ट्रैटेजी, मतलब थर्ड स्ट्रैटेजी है ये, बेसिकली नाम 4 किया हुआ है। तो यहाँ हम चलते हैं स्ट्रैटेजी में, आपको स्ट्रैटेजी समझाती हूँ, आप इसको थोड़ा ध्यान से समझना। उससे क्या होगा कि आपको ईजी रहेगा कि स्ट्रैटेजी क्या है, एंड उसके बाद आप इसको खुद भी कॉपी कर सकते हो। इंडेक्स में हम बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, तो वी विल सिलेक्ट बैंक निफ्टी। यू कैन सिलेक्ट एनी इंडेक्स एंड देन चेक कि वो कैसा काम कर रहा है। हम फिलहाल बैंक निफ्टी को चेक करेंगे। तो ये बैंक निफ्टी, अंडरलाइंग फ्रॉम में हम कैश लेंगे क्योंकि हम ऑप्शंस में ट्रेड करने वाले हैं। स्ट्रैटेजी जो टाइप है वो इंट्राडे रहेगी क्योंकि हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं एंड वी डोंट कैरी फॉरवर्ड एट ऑल। हमारी जो एंट्री टाइम रहेगी इस स्ट्रैटेजी में वो रहेगी 9:35 AM। एग्जिट टाइम रहेगा 2:29 PM, ठीक है, ये टाइम हम सेट कर देते हैं। उसके बाद लेग वाइज सेटिंग में आपका ये पार्शियल ही रहेगा, ट्रेल एसएल ऑल लेग्स रहेगा। अब लेग्स में हम जाते हैं, हमने ये तो सेट कर दिया कि भाई 9:35 में स्ट्रैटेजी हमारी एग्जीक्यूट होनी चाहिए, पर क्या एग्जीक्यूट होगा, आप क्या करने वाले हो। तो हम 2 लेग्स बनाएंगे, एक कॉल और एक पुट का। पहला में 1 लॉट हम सिलेक्ट करते हैं क्योंकि हम बैक टेस्ट भी करेंगे इसको। पोजीशन रहेगा क्योंकि हम ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, तो वी विल सिलेक्ट द पोजीशन एज बाय। ऑप्शन टाइप जो है वो रहेगा कॉल। एक्सपायरी रहेगी वीकली, जो भी आपकी इमीडिएट एक्सपायरी आने वाली है उस वीकली की एक्सपायरी का कॉल आपका बाय होगा। स्ट्राइक प्राइस हमारा क्राइटेरिया क्या रहेगा, आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन से प्रीमियम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 120। ओके, इसका क्या मतलब हुआ कि 9:35 में मेरा एक ऐसा बैंक निफ्टी का इमीडिएट वीकली एक्सपायरी वाला कॉल बाई होगा जिसका प्रीमियम 120 से, या तो 120 है या फिर 120 से ऊपर है। हम ये अपनी स्ट्रैटेजी को बना रहे हैं। यहाँ पर हम जो स्टॉप लॉस लगाएंगे परसेंट में, परसेंट सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर लिखेंगे 22% का स्टॉप लॉस। इसका क्या मतलब हुआ कि 120 पे अगर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, आप 22% का स्टॉप लॉस लगाकर चल रहे हो, तो इससे क्या होगा कि आपका स्टॉप लॉस जो है, आपका लॉस जो है वो लिमिटेड हो जाएगा। फिर हम एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएंगे क्योंकि क्या होता है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, आपने कोई चीज 100 रुपए पे ली है, आपका स्टॉप लॉस वहां पर 80 रुपए का है, और वो 100 रुपए की चीज 120 हो गई, तो भी क्या आपका स्टॉप लॉस 80 रुपीज रहेगा? नहीं ना, आपका स्टॉप लॉस ट्रेल होना चाहिए। यही चीज लोग मैनुअली कर नहीं पाते, तो हम एल्गो ट्रेडिंग के माध्यम से इसको बैठा देंगे। यहाँ पर हम ट्रेल स्टॉप लॉस में सिलेक्ट करेंगे परसेंटेज, और परसेंटेज में लिखेंगे 3 and 2, यानी कि हर 3% से अगर हमारा प्रीमियम बढ़ते जाएगा तो 2% से हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल होते हुए चलेगा, ठीक है। तो ये आप इसको कॉपी कर सकते हो। 1 लॉट बाइंग ऑफ कॉल वीकली एक्सपायरी, प्रीमियम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 120, स्टॉप लॉस परसेंटेज हमारा 22 का रहेगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 3 and 2। सिंपल मोमेंटम में आप सिलेक्ट करोगे परसेंटेज 14। इसका क्या मतलब हुआ, 9:30 बजे मतलब 9:35 में जो भी ऑप्शंस का, बैंक निफ्टी का जो भी ऑप्शंस का प्रीमियम 120 या उससे ज्यादा होगा, उस जैसे ही वो प्रीमियम 14% से ऊपर बढ़ जाएगा, 14% ऊपर चला जाएगा, हमारा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी हो सकता है कि 9:35 में आपका ट्रिगर हो गया है ऑर्डर, मतलब ट्रिगर हो गया है ये स्ट्रैटेजी, लेकिन 120 वाला जो ऑप्शन है वो अभी तक वो 14% नहीं बढ़ा है। मतलब हो सकता है कि 9:45 में वो 14% आगे बढ़ जाए, मतलब 120 का 14% मान के चलो 136 के आसपास बनता है। तो जैसे ही आपने जो भी प्रीमियम सिलेक्ट किया है, जैसे ही वो 14% आगे बढ़ेगा, आपका ऑर्डर जो है वो ट्रिगर होके बाई हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, why are we selecting this 14%? because normally कोई भी स्ट्राइक प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो चांसेस है कि वो ही ऊपर जाएगा। जो स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम घट रहे हैं वो टाइम वैल्यू की वजह से घटते ही रहते हैं, इसीलिए वी ऑलवेज से नेवर एवरेज योर
स्ट्रैटेजीज, नेवर एवरेज योर बाइंग प्रीमियम। मान लो आपने कोई प्रीमियम 100 रुपए पे खरीदी है, वो 100 का 50 हो गया, तो कभी भी उसको एवरेज मत करिए, क्योंकि वो 50 का 0 हो जाएगा। वहीं जो 100 का 110 हो रहा है, 120 हो रहा है, तो वो चांसेस है कि वो और आगे बढ़ते जाएगा। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी है कॉल बाई की। कॉल बाई होगा अगर कोई भी प्रीमियम 120 से ऊपर है या 120 है, यहाँ पर अगर वो जैसे ही 14% से बढ़ेगा, हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। स्टॉप लॉस 22%, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 3 and 2। ओके, यही सेम चीज हम पुट में भी डालेंगे। दूसरा लेग बनाएंगे पुट का। 1 lot बाय पुट वीकली, प्रीमियम ग्रेटर देन इक्वल टू 120। सेम चीज, सेम स्ट्रैटेजी। परसेंटेज स्टॉप लॉस का 22, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस परसेंट में 3 and 2, एंड सिंपल मोमेंटम 14। कॉल और पुट 935 में दोनों में ही जिसका भी प्रीमियम 120 के आसपास होगा या उसके ऊपर होगा, जैसे ही जो प्रीमियम 14% बढ़ेगा, वो हमारा ऑर्डर यहाँ प्लेस हो जाएगा। ये हमारी हो गई एक स्ट्रैटेजी। ओके, नाउ यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, नीचे में आपको कुछ नहीं करना है। अब हम वापस से चलते हैं। ये होगी हमारी एक स्ट्रैटेजी जो बैंक निफ्टी का मैंने आपको पहला स्ट्रैटेजी बताया, जो 935 में एग्जीक्यूट होगा। सेकंड जो रहेगा वो ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट होगा 10 बजे। यहाँ पर भी बैंक निफ्टी ही हम सिलेक्ट करेंगे। स्ट्रैटेजी टाइप इंट्राडे रहेगा, अंडरलाइंग फ्रॉम कैश रहेगा, एंट्री टाइम 10 बजे रहेगी और एग्जिट टाइम 3:29 PM का रहेगा। पिछला वाला स्ट्रैटेजी में हमारी एंट्री थी 9:35 AM में, एग्जिट था 2:29 AM में। यहाँ पर हमारी एंट्री है 10 बजे, एग्जिट है 3:29 PM। ओके, अब मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर भी मैंने कॉल एंड पुट बाय का ही स्ट्रैटेजी बनाया हुआ है। पहला है हमारा 1 lot बाय कॉल वीकली, प्रीमियम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100। नाउ व्हाई आई हैव रिड्यूस्ड द प्रीमियम, क्योंकि यूजुअली थ्रू आउट द डे क्या होता है, प्रीमियम थोड़ा सा रिड्यूस होता है, राइट। तो मतलब हो ही सकता है कि 935 में आपको 120 के आसपास में जो प्रीमियम मिल रहा है, अगर वो ऑर्डर ट्रिगर ना हो, तो हो सकता है कि 10 बजे के आसपास आपको 100 रुपए के प्रभाव पर आ जाए और फिर वो सिंपल मोमेंटम से 20% बढ़े तो आपका बाई हो जाए। तो ये हमारा पहला जो रहेगा, पहला लेग वो रहेगा कॉल बाय का। वीकली एक्सपायरी सिलेक्ट करना है। स्ट्राइक क्राइटेरिया में आप प्रीमियम ग्रेटर देन इक्वल टू सिलेक्ट करो और प्रीमियम को आप 100 सिलेक्ट करो। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस अपना डालेंगे 27% का। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम डालेंगे 3 and 2.5, यानी परसेंटेज सिलेक्ट करके, यानी जैसे ही हमारा जो प्रॉफिट है वो 3% बढ़ेगा, हमारा स्टॉप लॉस जो हमारा था वो और 2.5% ऊपर आ जाएगा ट्रेल होकर। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर जब आप खुद एल्गो टेस्ट में ये स्ट्रैटेजी को कॉपी करोगे, तो आप मेरे वीडियो को पॉज कर करके देखना, इनके स्क्रीनशॉट ले लेके आप रख सकते हो, या फिर आप खुद सुन सुन के आप ऐसा स्ट्रैटेजी सेम टू सेम कॉपी करके बैक टेस्ट करके देख सकते हो। हालांकि मैं भी आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊंगी, और अगर ये आपको अच्छा लगता है तो आप इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूशन में डाल सकते हो एवरीडे। ठीक है, नाउ सिंपल मोमेंटम हमने 20% का सिलेक्ट किया, यानी कि अगर 100 का प्रीमियम 20% से बढ़ जाता है 10 बजे, जो हमारा ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा नहीं, ट्रिगर हो जाएगा, मतलब ये रेडी रहेगा ऑर्डर प्लेस होने के लिए। तो जैसे ही 10 बजे जो भी स्ट्राइक प्राइस, कॉल के स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम 100 रुपए के आसपास रहेगा, अगर वो सिंपल मोमेंटम अगर वो 20% ऊपर जाता है तो हमारा कॉल बाई हो जाएगा। ठीक है, यही सेम चीज हम दूसरे लेग में देखते हैं। कॉल बाई का बना लिया, अब पुट बाई का भी बनाना है। एक लॉट पोजीशन को बाई, ऑप्शन टाइप को पुट, वीकली प्रीमियम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100, स्टॉप लॉस 27, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 3 and 2.5। सेम थिंग, जैसा ऊपर है एकदम सेम टू सेम है, बस वो कॉल था, ये पुट है। सिंपल मोमेंटम हम 20% ही रखेंगे, यानी कि कोई भी पुट का जो प्रीमियम जिसका 100 रुपए के 100 रुपया या 100 रुपए के ऊपर का प्रीमियम चल रहा है, अगर वो 20% उठता है तो हमारा पुट बाई हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी। अब हम अपने थर्ड एंड फाइनल स्ट्रैटेजी पे चलते हैं, जो हमारा एग्जीक्यूट होगा 11 बजे। इसकी एंट्री टाइम है 11 बजे, एग्जिट टाइम है 2:29 PM। इंडेक्स बैंक निफ्टी ही रहेगा, क्योंकि हम बैंक निफ्टी को ही थ्रू आउट द डे वी आर हेजिंग द बेट्स, ताकि जहां पर भी मोमेंटम आए वो मोमेंटम हमारा मिस ना हो और हमारा सक्सेसफुल ट्रेड बन जाए। ठीक है, इंडेक्स बैंक निफ्टी, अंडरलाइंग फ्रॉम कैश। अब यहाँ पर भी हम वही दो लेग बनाएंगे। पहला लेग रहेगा कॉल बाय का, तो 1 लॉट पोजीशन बाय, ऑप्शन टाइप कॉल, एक्सपायरी वीकली, प्रीमियम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100। ओके, सेम चीज लाइक बिफोर।
स्टॉप लॉस 25% का रहेगा इस वाली स्ट्रैटेजी में। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 1 एंड 0.75, यानी कि फॉर एवरी 1% ऑफ द गेन आवर स्टॉप लॉस विल ट्रेल बाय 0.75%। सिंपल मोमेंटम हमारा परसेंटेज में रहेगा 20, यानी अगर 100 का 120 होगा, हमारा 11 बजे जो भी प्रीमियम 100 रुपए या उससे ज्यादा होगी, जैसे ही वो 100 का 120 होगा, हमारा ऑर्डर जो है बाई हो जाएगा। ओके, सेकेंड लेग में भी हम वही सेम चीज रखेंगे, बस कॉल को रिप्लेस कर देंगे पुट से। ओके, और कुछ नहीं। आप यहाँ कॉपी में सिलेक्ट करके सेम टू सेम लेग कॉपी कर सकते हो और कॉल को बस पुट से रिप्लेस कर सकते हो। बाकी सारी फीचर्स जो है वो सेम रहेगी। एक्सपायरी वीकली रहेगी, प्रीमियम ग्रेटर देन इक्वल टू 100, स्टॉप लॉस 25%, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस परसेंटेज में 1 0.75 एंड सिंपल मोमेंटम 20। ये हमने 3 स्ट्रैटेजीज बना ली। ओके, जब आप ये 3 स्ट्रैटेजीज बना लोगे तो ये स्ट्रैटेजीज आपको माई स्ट्रैटेजीज के अंदर दिखने लगेंगी। ठीक है, यहाँ पर आप देखो, मैंने जब बनाया था ये स्ट्रैटेजी तो यहाँ पर ये 3 स्ट्रैटेजीज दिखने लगी। फिर आप क्या करना, आप जाना यहाँ पोर्टफोलियोज में। पोर्टफोलियो में जाने के बाद आप क्रिएट न्यू पोर्टफोलियो करना। यहाँ पर आप बैंक निफ्टी अपना जो 3 स्ट्रैटेजी जो मैंने अभी आपको बताया, आप तीनों को सिलेक्ट करना। आप जो भी नाम सिलेक्ट करोगे आप उस नाम से उसको सिलेक्ट कर लेना। मैंने अलग अलग नाम रखा हुआ है, और अपना नाम बैठा दो या कोई भी आप जो स्ट्रैटेजी आप चाहो आप वो स्ट्रैटेजी बना लो। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी इसका पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। अब मैं इसको करती हूँ व्यू पोर्टफोलियो, और अब मैं आपको इसका रन पोर्टफोलियो करके इसका बैक टेस्टिंग दिखाती हूँ। ओके, तो अब मैं क्या करूंगी, बैक टेस्ट करूंगी। ड्यूरेशन हम रखेंगे, आज है मतलब जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो 15 अगस्त चल रहा है, तो स्टार्ट डेट 15 अगस्त 2023 से 24 तक हम इसको बैक टेस्ट करते हैं। एंड लेट अस सी कि अगर हम एवरी डे ये तीनों स्ट्रैटेजी को चलाते हैं मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, एग्जीक्यूशन डेज आप देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, every day we are running these 3 strategies consistently, what happens, and पूरे एक साल में हमारा कितना मार्जिन लगेगा एंड हमारा क्या प्रॉफिट होगा। तो what we will do is we will click on run portfolio। अब ये पोर्टफोलियो जो है वो रन हो रहा है, ये बैक टेस्ट जो है रन हो रहा है। पूरा डेटा अभी हमारे सामने आ जाएगा कि हमें इस स्ट्रैटेजी से हमारा कितना प्रॉफिट होगा, कितना क्या होगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं यहाँ पर रिजल्ट पे आते हैं। तो थोड़ा आप स्क्रॉल डाउन करो तो ये आपका ऑल डेज का क्यूमुलेटिव पीएनएल दिख रहा है कि अगर आप पूरा एवरी डे ये चलाते तो आपका देखो 17 अगस्त 2023 में आपका पीएनएल 268 रुपीज से बढ़कर एक साल के अंदर आपका बढ़ के ग्रोथ हुआ है 1,29,000 का। थोड़ा और नीचे आते हैं, ये ड्रॉडाउन का चार्ट है। ड्रॉडाउन चार्ट मतलब कि कभी तो लॉस भी होगा ना। ऑप्शन बाइंग क्या है, इट इज अ गेम ऑफ कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो भाई फिर आप ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ कुछ दिन ऐसे आएंगे 7, 8, 10 दिन आपका कंटिन्यूअसली लॉस चलेगा। उसके बाद 11वां दिन ऐसा आएगा जहां आपको भयंकर प्रॉफिट हो गया एंड आपका ये पूरा लॉस रिकवर हो गया। वहीं कुछ कुछ दिन ऐसा आता है जब आपका लॉस होना जो शुरू हो गया है तो आपका मैक्सिमम पीरियड ऑफ लॉस, मतलब वो लॉस से प्रॉफिट में आने में कितना टाइम लगा, वो ये ड्रॉडाउन चार्ट जो है वो बताता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि 20 मार्च से ड्रॉडाउन होना यहाँ पर शुरू हुआ, 26 अप्रैल तक 15,000 का लॉस चल रहा था, जो कि 3 ही दिन के अंदर ये पूरा ड्रॉडाउन खत्म हो गया एंड आपका 15,000 का लॉस वापस से प्रॉफिटेबल हो गया एंड आप यू स्टार्टेड बीइंग प्रॉफिटेबल अगेन। ओके, नाउ यहाँ पर आप देख सकते हो 2023 में अगस्त से हमारी ये बैक टेस्टिंग शुरू हुई है, अगस्त टू अगस्त चल रहा है। तो 2023 के अगस्त के महीना में आपका 23,265 रुपीज बनता। ये सिर्फ एक एक लॉट के साथ हमारा बैक टेस्ट हुआ है, जस्ट इन 1 लॉट। ओके, 1 लॉट 3 स्ट्रैटेजीज। सितंबर में 17,000 के आसपास बनता, अक्टूबर में 9,000, नवंबर में 4,600 के आसपास, दिसंबर में आपका 13 रुपए का लॉस होता पर ये और आपका मैक्सिमम ड्रॉडाउन था 6,000 का, और टोटल में आपने पूरे 2023 में फ्रॉम अगस्त टू दिसंबर आपने कमाया होता 54,297। 2024 में जनवरी में हमारा 25,197 का प्रॉफिट होता इसी स्ट्रैटेजी में अगर हम रेगुलरली चलाते। फरवरी में हमारा 1,392 का लॉस होता। अब आप यहाँ पर एक चीज समझो, किसी ने मान लो कोई फरवरी में ही ये आता, ये स्ट्रैटेजी को चलाता पहली बार, और उसको पहले ही महीने 1,400 रुपए का लॉस हो गया, तो अब वो क्या करेगा, अब वो या तो वो डिमोटिवेट हो जाएगा और वो ट्रेडिंग ही छोड़ देगा,
तो अगर वो ट्रेडिंग छोड़ देता तो क्या वो एंड ऑफ द ईयर 74,000 सिर्फ 2024 में बना पाता? क्योंकि नेक्स्ट ही महीना हमारा यहाँ पर 21,000 का प्रॉफिट हो गया। तो कंसिस्टेंसी आपको रखना है और ये चीज आपको माइंड में बैठा लेनी है भाई कि अगर आप ऑप्शन बायर हो या फिर अगर आप ट्रेडर हो, किसी दिन आपको लॉसेस होंगे, किसी दिन प्रॉफिट होंगे। लॉस देखकर अगर आप भाग जाओगे, कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, तो कोई स्ट्रैटेजी दुनिया की आपको काम प्रॉफिट नहीं दे सकती। ठीक है, तो इसीलिए आपको बने रहना है। बैक टेस्ट में आप देखो, फरवरी का महीना एंड जून का महीना 2024 में लॉस मेकिंग रहा, जहां पर फरवरी में आपको 1300 के आसपास का लॉस होता, 1400 के आसपास का, एंड यहाँ पर आपको 1200 के आसपास का। बाकी जनवरी में 25,000 बने, मार्च में 21,000, अप्रैल में 13,000 के आसपास, मई में 10,000 के आसपास, जुलाई में 5872 एंड अगस्त में 363। तो टिल नाउ इस पूरे एक साल में आपका यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2023 में 54,000, फ्रॉम अगस्त टू अगस्त अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो 1,30,000 के आसपास आपका यहाँ पर टोटल प्रॉफिट बन जाता। ठीक है, और थोड़ा हम नीचे आते हैं ताकि मैं आपको और अच्छे से ये चीज समझा पाऊँ। ओवरऑल प्रॉफिट एक साल में इस स्ट्रैटेजी, ये जो मैंने आपको 3 स्ट्रैटेजीज बताई हैं जिसका मैंने पोर्टफोलियो बनाया है, अगर आप एक साल इसको कंसिस्टेंटली मंडे टू फ्राइडे एवरीडे चलाते तो आपका ओवरऑल प्रॉफिट होता एग्रीगेट 1,28,802 रुपीज का, जिसमें से हर स्ट्रैटेजी ने कुछ कुछ पैसे आपको कमा कर दिए हैं। हमारी जो पहली स्ट्रैटेजी थी 935 में, उसने 53,000 के आसपास हमें कमा कर दिया। जो हमारी सेकंड स्ट्रैटेजी थी जो 10 बजे एग्जीक्यूट होती, वो 48,000 के आसपास उसने कमा कर दिया। एंड जो हमारी थर्ड स्ट्रैटेजी थी जो कि 11 बजे एग्जीक्यूट होती, उसने हमें 28,000 का प्रॉफिट कमा के दिया। अब हम इन तीनों को एक साथ एज अ पोर्टफोलियो चलाएंगे एवरी डे। ठीक है, तो हमारा एग्रीगेट प्रॉफिट कितना हुआ? 1,28,802। अब एक और चीज जो आपको यहाँ पर ध्यान देना है वो है कि जब आप यहाँ पर ट्रेड ले रहे हो तो एक ट्रेड में मान लो आपका 5,000 के आसपास लगता है, मान लो 5 to 6,000 अगर आपका मान लो एक ट्रेड में लगता है, तो आपका 3 ट्रेड अगर दिन का तीनों ट्रेड एक्टिवेट हो जाता है तो आपका कितना लगेगा? आपका वही 15-20,000 का लगेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर हम थोड़ा और नीचे चलते हैं। नंबर ऑफ ट्रेड्स आपके होते 706 का। ठीक है, एंड एवरेज प्रॉफिट पर ट्रेड आप देख सकते हो 530 रुपीज के आसपास में बना। विन परसेंटेज इसका कम है, देखिए 40% का विन है, लॉस का 59% का है। पर ऑप्शन बाइंग में ऐसे ही होता है, ऑप्शन बाइंग में विनिंग परसेंटेज से ज्यादा मैटर करता है कि आपकी एवरेज प्रॉफिट ज्यादा होनी चाहिए, लॉस कम होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे कि इस स्ट्रैटेजी में हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट एक पीरियड में हुआ है 21,000 का और मैक्सिमम लॉस हुआ है 3,000 का। तो यहाँ रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपका जो प्रॉफिट है वो ज्यादा हो। विनिंग रेशियो, लॉस लूजिंग रेशियो डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज कि आपका यहाँ प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए, लॉस कम होना चाहिए। तो आप एक 40% के विनिंग रेशियो से भी आप साल का अपना 1,28,000 के आसपास ये इस स्ट्रैटेजी पे आप कमा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे कि ड्यूरेशन ऑफ द मैक्सिमम ड्रॉडाउन ये था 37, मतलब 21 मार्च 2024 से लेके 26/4/2024 तक ये स्ट्रैटेजी पे, मतलब 37 डेज तक आप टोटल में ऑन एन एवरेज आप टोटल में लॉस में ही रहते। उसके बाद आपका लॉस 37 डेज बाद रिकवर होके वापस से प्रॉफिटेबल हुआ। ठीक है, तो रिटर्न टू मैक्स ड्रॉडाउन आपका 8.48 आ रहा है, रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो 2.88 आ रहा है। तो मैक्सिमम विनिंग स्ट्रीक आप देखो 4 है, मतलब एट अ गो आपने 4 दिन इस स्ट्रैटेजी में अगर आप चलाए होते, 4 कंटिन्यूअस डे यहाँ प्रॉफिट हुआ होता। वही मैक्सिमम लूजिंग स्ट्रीक यहाँ पर 6 है, मतलब 6 दिन लगातार लॉस होता। लेकिन क्या होता, अभी कुछ लोग 6 दिन लॉस करने के बाद अगर क्विट कर देते तो वो अल्टीमेटली वो प्रॉफिट पे आ ही नहीं पाते। तो यहाँ पे मैं बार बार वही रिपीट कर रही हूँ कि बार बार आपको यहाँ पे प्रॉफिटेबल अगर रहना है तो कंसिस्टेंसी आपको बरकरार रखनी होगी। फुल रिपोर्ट भी आपको मिल जाएगा, आप कोई भी स्ट्रैटेजी अपना बनाओ तो आपको यहाँ पर फुल रिपोर्ट मिल जाएगा कि भाई एवरीडे आपका क्या बनता, क्या प्रॉफिट होता, क्या नहीं होता। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपको यहाँ पर सभी कुछ दिख जाता है। अब हम आते हैं थोड़ी प्रैक्टिकलिटी के ऊपर। यहाँ पर अगर आप देखोगे कि भाई
जब हम ट्रेड लेते हैं तो हमारा टैक्सेस भी लगता है और हमारा चार्जेस भी लगता है, और अभी तो एसटीटी भी इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो ये सारी चीजें भी होती है हमारी। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना जो कहा गया, तो यहाँ पे आपको टैक्सेस एंड चार्जेस को ऐड कर देना है, ठीक है। ये आपने ऐड कर दिया, इसका क्या मतलब हुआ कि भाई जो मैंने प्रॉफिट कमाया उसमें से तो टैक्सेस एंड चार्जेस कटेंगे। तो अभी आप देखो 1,28,000 था, उससे घट के 1,24,000 हो गया। ये टैक्सेस आपने इंक्लूड कर दिया, तो ये रियलिस्टिक आपको और ज्यादा रियलिस्टिक व्यू देगा। अब ब्रोकरेज भी लगता है, अगर आपके पास ऐसा कोई ब्रोकर अकाउंट है जिसमें ब्रोकरेज नहीं लगता है तो आपका तो बहुत ही बल्ले बल्ले है, आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर आपका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट ही रहेगा। पर अगर आपका ऐसा अकाउंट है जिसमें आपका ब्रोकरेज लगता है, मान लीजिए आपका 20 रुपीज पर ऑर्डर ब्रोकरेज लगता है, ठीक है, तो इट इज हाई टाइम दैट यू नीड टू लाइक स्विच टू अ गुड बेटर ब्रोकर विच चार्जेस लेस। क्योंकि अगर आपका 20 रुपीज पर ऑर्डर वाला ब्रोकरेज है तो आप देखो आपने कमाया होता 1,28,000, जिसमें से 47,000 यू वुड हैव गिवन जस्ट इन द ब्रोकरेज, ठीक है। तो आपका देखो ओवरऑल प्रॉफिट घट के हो गया 77,645। अब ये आपको डालना है कि आपका एक्चुअली में कितना ब्रोकरेज लगता है। अब कई सारे हैं जिनका पर लॉट 5 रुपया करके लगता है, ठीक है। तो ऐसा भी ब्रोकरेज है जिनका पर लॉट 5 रुपया करके लगता है, तो आपका पूरे साल का 11,000 का ब्रोकरेज लगता, तो आपका प्रॉफिट होता एक साल का 1,12,000 के आसपास में। और एक चीज क्या है यहाँ पर, अगर आप देखोगे कि स्लिपेजेस भी होते हैं। मतलब क्या होता है कि जब आपने कोई ट्रेड लिया, आपका वो ट्रेड अगर मान लो 100 रुपए पर एग्जीक्यूट होना था, पर हो ही सकता है कि वो ट्रेड एग्जीक्यूट होते होते थोड़ा बहुत स्लिपेज हो गया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर 0.1% का भी स्लिपेज डाल दो और आप रिकैलकुलेशन डालो, तो आपको और ज्यादा रियलिस्टिक व्यू जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो अभी आप देखो स्लिपेजेस ऐड करके आपका जो प्रॉफिट है ओवरऑल थोड़ा और कम हो गया। तो यही है कि जब आप बैक टेस्ट करोगे ना, तो आप 0.1% का स्लिपेज डाल देना, टैक्सेस एंड चार्जेस को ऑन कर देना, और अपना ब्रोकरेज आप अकॉर्डिंगली ऐड कर देना कि आपका लगता कितना है इस जो भी आप डीमैट यूज कर रहे हो, तो उससे आपको ज्यादा रियलिस्टिक पिक्चर मिलेगा। अब मान लीजिए आपका 20 रुपया पर ऑर्डर वाला ब्रो है, आपका 20 रुपया पर ऑर्डर वाला अगर आपका लगता है, तो आपके लिए क्या काम कर सकता है, आपके लिए काम कर सकता है कि आप एक लॉट पे ट्रेड मत लो, आप एक ही बार में 4-5 लॉट पे ट्रेड लो, तब जाके आपका जो है ब्रोकरेज तो पर ऑर्डर पर है 20 रुपया ही लगेगा, तो आपका ब्रोकरेज तो साल का इतना ही रहेगा, पर आपका प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये होता है, आप इस तरीके से जो है वो बैक टेस्ट कर सकते हो। और जब आपने मान लो आपने ये सब चीज बैक टेस्ट कर ली कोई भी स्ट्रैटेजी, और आपको अच्छा लगा कि हाँ भाई ये स्ट्रैटेजी इज गुड टू गो, मैं इस स्ट्रैटेजी को ही आगे जाकर एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, या इसी को मैं आगे जाकर कंटिन्यू करना चाहता हूँ, एवरी डे आई वांट टू एग्जीक्यूट दिस। जैसे कि मैं इस स्ट्रैटेजी को पसंद करती हूँ तो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको ये पसंद आता है तो ऑल यू नीड टू डू इज आप इसको आपने बना लिया, पोर्टफोलियो में आप गए, पोर्टफोलियो में आपने इसको रन बैक टेस्ट किया, आपको अच्छा लगा स्ट्रैटेजी, आप इसको कर दो सेव, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी सेव है, अब आप इसको यहाँ पे सेव करके अपना नाम जो भी आपको डालना है वो डालो, और उसके बाद आप क्रिएट कर दो, तो आपका जो है स्ट्रैटेजी जो है वो सेव हो जाएगा। अब क्या है यहाँ पर ब्रोकर सेटअप का ऑप्शन आता है, ठीक है। अब आपको एल्गो पे आपने टेस्टिंग तो कर ली, स्ट्रैटेजी आपने बैठा ली है। अब आप देखो ये जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताया आप इसको भी कर सकते हो कॉपी, नहीं तो आप खुद का भी नया नया स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करके देखो, प्रैक्टिस करके देखो कि कैसा काम करता है। यहाँ पे आपको जाना है ब्रोकर सेटअप पे। ब्रोकर सेटअप पे आप देखोगे कि बहुत सारे यहाँ पर ब्रोकर्स हैं, जो भी आपका ब्रोकर है आप उनको सिलेक्ट करके अपना सेटअप में क्लिक करके आपको प्रोसेस बता देगा। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल है, तो आप यहाँ सेटअप में जाइए, आपको पूरा प्रोसेस बता देगा, आप ब्रोकर को सेटअप कर लो, और उसके बाद क्या करना है आपको लाइव ट्रेड में जाना है, ठीक है। लाइव ट्रेड में जाओ, आप यहाँ पर देखना आपको ऑप्शन आएगा डिप्लॉयड स्ट्रैटेजी, डिप्लॉयड पोर्टफोलियो। अब मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाई वो पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी थी, तो मैं यहाँ पोर्टफोलियो पर जाऊंगी। पोर्टफोलियो पे जाने पर आप यहाँ पे देखो एक्टिवेट का ऑप्शन है, मैं इसको एक्टिवेट कर दूंगी, ठीक है। एक्टिवेट कर दूंगी क्योंकि ये मुझे यही स्ट्रैटेजी मंडे टू फ्राइडे चलानी है।
तो अब क्या करना है, मुझे सेटअप एग्जीक्यूशन में जाना है। ओके, तो मैं चलती हूँ यहाँ सेटअप एग्जीक्यूशन में। सेटअप एग्जीक्यूशन में आपका जो ये क्वांटिटी मल्टीप्लायर है, इसका मतलब है कि आप कितना लॉट्स में ट्रेड करोगे। मतलब हमने जो स्ट्रैटेजी बनाई है उसमें जो हमारा जो क्वांटिटी है, एक ही लॉट से वो स्ट्रैटेजी बना हुआ है, ठीक है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हो, मान लो आप 10 कर देते हो, तो यानी कि आपका एक एक स्ट्रैटेजी में उस पर्टिकुलर डे पर 10 लॉट का ट्रेडिंग चलेगा। नॉर्मल रहेगा, ये नॉर्मल MIS वाला नॉर्मल रहेगा। ये ट्रेडेड रहेगा, टारगेट स्टॉप लॉस रेफरेंस, डिले एंट्री 0 सेकेंड, एंट्री ऑर्डर टाइप लिमिट रहेगा, एग्जिट ऑर्डर टाइप भी लिमिट रहेगा। टू मिनिमाइज द स्लिपेजेस हम लिमिट रखेंगे, ठीक है। उसके बाद यही सेम चीज आपको कॉपी टू लेग्स कर देनी है, ताकि दूसरे कोई लेग्स में भी ये सेम चीज कॉपी हो जाए। हमने 2 लेग बनाई है ना, कॉल एंड पुट की, तो दोनों में ही आपको ये लिमिट सेट करके ये सेम स्ट्रैटेजी को, इस सेम सेटअप को आपको सेटअप एग्जीक्यूशन सेटिंग कर देना है। यही सेम चीज आपको तीनों स्ट्रैटेजीज के लिए करना है। उससे क्या हुआ, अभी आपका एग्जीक्यूशन सेटअप हो गया है। नाउ एवरी डे हमें, मार्केट ओपन होता है आपका 9:15 बजे। 9:15 से पहले आपको उस मॉर्निंग में, मान के चलो 8 बजे से 9 बजे के बीच में, आप बस इसको एक्टिवेट कर देना। उससे क्या होगा, उस पूरे दिन में आपका ये स्ट्रैटेजी अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। दैट्स ऑल यू नीड टू डू। सो कैसी लगी है ये वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड एल्गो टेस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है, आप वहाँ पर जाके स्ट्रैटेजीज को ट्राई आउट कर सकते हो, बैक टेस्ट कर सकते हो एंड एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।